और बात करते हैं रेखा की। जी हाँ, रेखा जिनको हर कोई देखना चाहता है और उनकी फिल्मों को एंजॉय करना चाहता है, और अगर साथ में अमिताभ बच्चन हो तो फिर क्या कहने। सिल्वर स्क्रीन पर अमिताभ बच्चन और रेखा की जोड़ी फैंस खूब देखना चाहते हैं। 10 अक्टूबर 1954 को पैदा हुई फिल्म अभिनेत्री रेखा तमिल अभिनेता जेमिनी गणेशन और तेलुगु अभिनेत्री पुष्पावली की संतान है। रेखा का जन्म और पालन पोषण चेन्नई में हुआ। जन्म के बाद उनका नाम भानुमति रेखा रखा गया था। रेखा तेलुगु को अपनी मातृभाषा मानती हैं और हिंदी, तमिल और अंग्रेजी भी अच्छे से बोल लेती हैं। रेखा के जन्म के समय उनके माता पिता की शादी नहीं हुई थी और उनके पिता ने उनके बचपन में उन्हें अपनी संतान के रूप में स्वीकार नहीं किया था। रेखा की अभिनय में कोई रुचि नहीं थी, परंतु बिगड़े हुए आर्थिक हालातों के चलते उन्हें स्कूल छोड़कर एक्टिंग करनी पड़ी। रेखा की पहली फिल्म अनजाना सफर थी। इसमें उनके साथ विश्वजीत हीरो थे। कहा जाता है कि रेखा का पहला प्यार शुरुआती फिल्म सावन भादो के नायक नवीन निश्चल थे, लेकिन यासीर उस्मान ने अपनी किताब रेखा एन अनटोल्ड स्टोरी में दावा किया कि रेखा को पहला इश्क जितेंद्र से हुआ, लेकिन जितेंद्र अपनी एयर होस्टेस गर्लफ्रेंड शोभा के साथ कमिटेड थे, इसलिए ये लव स्टोरी आगे नहीं बढ़ पाई। ऐसे में रेखा का पहला प्यार अधूरा रह गया। इसके बाद रेखा का दिल विनोद मेहरा पर आ गया। खबरों की माने तो रेखा ने विनोद मेहरा से शादी की थी। ये शादी कोलकाता में हुई थी। इसके बाद विनोद मेहरा रेखा को अपने घर ले गए, लेकिन विनोद मेहरा की मां कमला मेहरा ने रेखा को बहू के रूप में स्वीकार नहीं किया। बताते हैं कि कमला को रेखा के अतीत के बारे में पता था कि वो बिन ब्याही मां पुष्पावत की बेटी है, इसलिए कमला ने रेखा को घर में घुसने से मना कर दिया। ऐसे में विनोद मेहरा भी कुछ कर नहीं पाए और ये रिश्ता टूट गया। हालांकि रेखा और विनोद मेहरा की शादी का कोई सबूत नहीं है। रेखा भी इस बात का खंडन कर चुकी है। एक इंटरव्यू में रेखा ने शादी की खबर को अफवाह बताते हुए विनोद मेहरा को अपना शुभ चिंतक बताया था। विनोद मेहरा से रिश्ता टूटने के बाद रेखा की जिंदगी में जीवन के बेटे और मशहूर चरित्र अभिनेता किरण कुमार आए, लेकिन रेखा से किरण का रिश्ता जीवन को मंजूर नहीं था। ऐसे में किरण ने भी रेखा का साथ छोड़ दिया। आखिर रेखा की ये छोटी सी लव स्टोरी भी खत्म हो गई। अमिताभ और जया की शादी 1973 में हुई। इसके कुछ सालों बाद ही अमिताभ और रेखा के अफेयर की खबरें सुर्खियों में आने लगी। कहा जाता है कि 1976 में फिल्म दो अनजाने की शूटिंग के वक्त अमिताभ और रेखा करीब आए थे। 1981 में यश चोपड़ा ने जया, अमिताभ और रेखा के रिश्ते को लेकर ही फिल्म सिलसिला बनाई। इस फिल्म में ही अमिताभ रेखा आखिरी बार साथ दिखे थे। हालांकि कहा तो ये भी जाता है कि जया से शादी के बाद भी अमिताभ बच्चन रेखा को भूल न सके। शादी के बाद भी अमिताभ रेखा से मिलते रहे। 1990 का वो दशक जब रेखा की शादी दिल्ली वेस्ट बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल से हुई थी, जिन्होंने साल भर के अंदर सुसाइड कर लिया था। बताते हैं कि शादी के कुछ दिनों बाद ही रेखा और मुकेश के बीच दूरियां आ गई थी। रेखा मुकेश को छोड़कर मुंबई आ गई थी। मुकेश भी रेखा के पीछे पीछे मुंबई आ गए थे। फिर एक दिन मुकेश ने अपने फ्लैट में पंखे से लटक कर फांसी लगा ली। तो रेखा और मुकेश का ये रिश्ता भी यहीं पर खत्म हो गया। लेकिन कई सुर्खियां ऐसी भी सुनने को मिली, कई बातें, कई बार सोशल मीडिया पर ये खबरें आम हुई कि रेखा और अमिताभ अक्सर मिला करते थे और एक दूसरे के साथ रहा करते थे और उनके संबंध काफी गहरे थे। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो अब तक पता नहीं चल पाया है। रिश्ता चाहे जैसा भी हो, किसी का ये पर्सनल लाइफ है, उसमें वो जी सकता है, उसकी अपनी जिंदगी है। देखते रहे बिग स्क्रीन, सब्सक्राइब करें बिग स्क्रीन और बेल आइकन जरूर दबाएं।